रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन जो भी हम सब बनाते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने ले लिया है, एग्जांपल 8 जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको पहले डायग्राम दिया हुआ है, सेट पी एंड क्यू माना हुआ है। इस डायग्राम को जनरली हम सब एरो डायग्राम भी कहते हैं। तो एक तो आप सबको मिल गया, एरो डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो सेट हो गया पी एंड क्यू, उसका एरो डायग्राम हो गया। अब इसमें क्या बोला है, पहले सेट बिल्डर फॉर्म में निकाल लेते, कैसे निकल सकता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सब देखे थे, सेट भी बनाते थे, तो उस कंडीशन में देखते थे स्टेटमेंट लिखा जाता था जो कि रिलेट करता था एलिमेंट को। तो यहाँ पे हम सबको रिलेशन लिखना है जो कि सेट P और सेट Q के बीच में जो भी पेयर बनेगा उसके रिलेशन को जस्टिफाई करेगा। इसमें पहला निकालना है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सब स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो अगर कैपिटल R एक रिलेशन मान लिया हम लोगों ने और वेरिएबल एलिमेंट सेट P का और सेट Q का हम लोगों ने लिख लिया, तो उसका पेयर क्या बनेगा, P एंड Q। और दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या दिख रहा है, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। सिमिलरली -3 का 9, -5 का 25। ठीक है, तो P क्या है, P इज स्क्वायर ऑफ Q। ठीक है, तो लिख सकते हैं इज सच दैट P इज स्क्वायर ऑफ Q। उसके बाद एक स्टेटमेंट आएगा, P इज एलिमेंट ऑफ सेट P एंड, यहाँ एंड लिखें या कॉमा लगाएं, बात बराबर है। ठीक है, एंड Q इज एलिमेंट ऑफ सेट Q। तो ये हम सब ने स्टेटमेंट लिख दिया। स्मॉल p एलिमेंट होगा सेट P का, स्मॉल q सेट Q का एलिमेंट होगा, और जो रिलेशन आ रहा है वो P इज स्क्वायर ऑफ Q। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सब क्या लिखते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो सब एज इट इज रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे हम सब। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 9 3 का, 9 3 का पेयर आया, 9 -3 का। ठीक है, सिमिलरली 4 2 4 -2, 4 2 4 -2 और 25 5 25 -5। ये आ गया आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या होता है, लैटिस फॉर्म। लैटिस फॉर्म को हम जनरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ग्राफिकल मतलब जो कि ग्राफ में आप सब जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, या आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम सब कहते हैं लैटिस फॉर्म। ठीक है, जैसे यही पेयर्स हम लोग को बने, तो अगर हम सब ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफ ले रहे हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जो पहला आएगा वो एक्स एक्सिस पे, तो 9 है, यहीं से देख लीजिए 9 4 25 है, तो एक्स एक्सिस पे 4 9 25। ठीक है, ये x होगा, ये निगेटिव डायरेक्शन x डैश, सिमिलरली यहाँ पे y और ये y डैश। y एक्सिस पे जो सेकेंड सेट है उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 5 और -2 -3 एंड -5। कहाँ से आया, 1 2 3 5, 1 2 3 5। ठीक है, ये क्या हुआ, -2
-3 -5, ठीक है। अब जो जो पेयर हम सबको दिए हैं या पॉइंट्स, जो जो पॉइंट्स हम सबको दिए हैं वो पॉइंट के तरह ही यहाँ पे डिनोट कर देंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 9 and 3, 9 and 3, ये पॉइंट आ गया एक, बस पॉइंट के तरफ से रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। ये एक पॉइंट आ गया, फिर 9 -3, 9 -3 यहाँ आ गया, ठीक है। सिमिलरली 4 2, 4 -2, 4 2 यहाँ आ गया, 4 -2, 4 -2 यहाँ हो गया, 25 5, 25 और 5 ये हो गया, 25 -5 ये हो गया। इसको नोटेशन लिखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 9 3, ये हो जाएगा 25 5, ये हो जाएगा 4 2। सिमिलरली नीचे ये हो जाएगा 4 -2, 9 -3 और ये हो गया 25 -5। तो ऐसे ही पॉइंट के तरह जो रिप्रेजेंट करते हैं हम सब कोऑर्डिनेट पे, उसे कहते हैं लैटिस रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या था? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ही यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें दोनों सेट का वेन डायग्राम बनाते हैं और जो भी रिलेट कर रहा है, जो भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसको एरो से कनेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में क्या कर सकते हैं? टेबुलर फॉर्म में हम सब टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ हम सब एक टेबल बना लिए। जो पहला सेट है, सेट P, उसके सारे एलिमेंट्स एक कॉलम में लिख लेंगे और जो सेट Q है उसके सारे एलिमेंट हम सब एक रो में लिख लेंगे। जो पहला रो होगा, इस रो में, पहले रो में सेट Q के सारे एलिमेंट, और जो पहला कॉलम होगा, ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? एलिमेंट ऑफ सेट P लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है, 9 4 and 25, तो आ जाएगा 9 4 25। यहाँ पे हम सब कैपिटल R से रिलेशन बना रहे हैं, तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे R कैपिटल। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 3 2 1 -3 -2 एंड -5, टोटल कितने हो गए? 7। तो ये 7 एलिमेंट्स बनेंगे, 2 3 4 5 6। यहाँ पे सेट Q के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। क्या क्या है? स्टार्ट करते हैं 1 से, या निगेटिव से स्टार्ट करते हैं पहले। -5 -3 -2 1 2 3 and 5। एक तरह से हम सब मैट्रिक्स इसका बना लेंगे। अब जो भी पेयर रिलेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है, जो भी पेयर रिलेशन के अंदर आ रहा है वहाँ पे 1 करना है। 9 और 5 का पेयर आ रहा है, 9 और -5 कहीं नहीं आ रहा है। कौन कौन सा आ रहा है? -3 और 9 का पेयर आ रहा है, -3 9 का पेयर आ रहा है, यहाँ पे 9 और 3 का आ रहा है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। सिमिलरली 4 के साथ किसका आएगा? 2 और -2 का आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और 25 के कंडीशन में
-5 का और ये 5 का, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। 9 और -3 का आ रहा है पेयर, तो 1 कर दिए। बाकी जितना बचा हुआ है स्पेस वहाँ पे 0। ये टेबुलर फॉर्म में जितने भी टोटल एलिमेंट्स आते हैं, जैसे यहाँ पे हर जगह 1 अगर लिखा होगा तो ऑल पॉसिबल कितने एलिमेंट बन सकते हैं एक रिलेशन के अंदर, वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या होगा 3 × 7 क्या हुआ 21। तो यहाँ पे कितने टोटल एलिमेंट्स आ सकते हैं 21 आ सकते हैं 7 × 3। और रिलेशन के अंदर कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 और 6, वो यहाँ पे दिया हुआ है। टेबुलर फॉर्म एक और इजी मेथड से समझ सकते हैं। मान लेते हैं 2 सेट दिया हुआ है नॉर्मल, सेट ए है, सेट ए है 1 2 3, सेट बी मान लेते हैं एक, क्या होगा 2 4 मान लेते हैं। तो दोनों सेट से एक नॉर्मल सा रिलेशन दिख रहा होगा 1 × 2 2, 2 × 2 4, या ये कह सकते हैं डबल द एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो एक रिलेशन आराम से बन सकता है। रिलेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई वेरिएबल है, अगर सेट ए एक एलिमेंट है तो मान लेते हैं स्मॉल ए सेट ए का होगा और स्मॉल बी सेट बी का होगा। अब इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिलेशन बताना है। यहाँ क्या दिख रहा है b इज डबल ऑफ a। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं a इज हाफ ऑफ b, ये लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, और क्या दूसरा कंडीशन आएगा एंड a क्या होगा a इज एलिमेंट ऑफ सेट a एंड स्मॉल b इज एलिमेंट ऑफ सेट b। ये हो गया हम सबको सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन। इसी को हम सब रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन फॉलो करेंगे उसको उसमें लिख लेंगे। तो क्या आ गया R 1 2, ठीक है, और 2 and 4 एक रिलेशन आ गया 1 2 2 4, दो ऑर्डर्ड पेयर्स मिले हम सब। इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले एक टेबल बना लेंगे, कॉलम, पहले कॉलम में जो पहला सेट रहेगा, जैसे सेट ए पहले है, मतलब सेट ए का एलिमेंट पहले है, उसके बाद सेट बी का है, सेट ए का सारा एलिमेंट पहले कॉलम में लिख लेंगे और ये जो पहला रो है उसमें सेट बी का सारा एलिमेंट लिख लेंगे। और जो रिलेशन है वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट हुआ है तो यहाँ पे कैपिटल आर। सेट ए का एलिमेंट क्या हुआ 1 2 3 है, सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट है 2 and 4 2 4। अब इन सब के बॉक्सेस बना लेंगे, पहले ये एक बन गया, बॉक्सेस बन गए। ठीक है, अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 and 2 का है, 1 and 2 तो यहाँ पे एक आ गया, 2 and 4 का है 2 and 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ 1 आ गया। बाकी कोई एलिमेंट नहीं है तो बाकी सब स्पेस में 0। ये हो गया हम सब का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का आपको फ्यूचर में भी काफ़ी ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 2, ये रिलेशन का एलिमेंट है, ये कह सकते हैं इज एलिमेंट ऑफ R। रिलेशन हम सब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा है A इज हाफ ऑफ B, तो यहाँ लिख सकते हैं
1 इज हाफ ऑफ 2। इस एलिमेंट को ऐसे भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एक और तरीका है लिखने का, 1 इज रिलेटेड टू 2 with respect to रिलेशन R। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक और टर्म में, 1 1 एंड 2, जो एलिमेंट है 1 एंड 2 हैव रिलेशन R। कहीं कहीं एक और टर्म दिया रहता है A R B, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, A इज रिलेटेड टू B विथ रिस्पेक्ट टू R। सिमिलरली यहाँ पे जो दिया है मैंने वैसे ही रिप्रेजेंट, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, A इज R रिलेटेड टू B, ठीक है। मतलब A इज जो रिलेशन है उससे रिलेट कर रहा है B को। ये टर्म जनरली काफ़ी जगह यूज किया जाता है। एक टर्म है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। पिछले एक्सरसाइज में 2.1 का जो एक्सरसाइज था उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें A और B दो सेट दिए हुए थे, दोनों का प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स थे उनका टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितना बनेगा वो दिया हुआ था और उसको लिस्ट भी करना था। उसी को मैथमेटिकल टर्म में हम सब कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। मान लेते हैं दो सेट है A एंड B। अगर सेट A का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A दिया हुआ है स्मॉल a, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B दिया हुआ है स्मॉल b, तो हम सब A क्रॉस B या A और B का जो प्रोडक्ट बनाते थे उसमें कितने एलिमेंट्स आते थे, A इंटू B, क्या आएगा A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, A इंटू B, यही आएगा। अब बोल रहा है इनका टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितना बन सकता है। हम सब पावर सेट का कंसेप्ट पढ़े थे, उसमें क्या बोला था, अगर कोई भी सेट दिया है जिसका एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है m है, तो उसमें ऑल पॉसिबल सबसेट्स कितने बन सकते हैं 2 टू द पावर m। क्या कंसेप्ट आया था, मान लेते हैं x कोई सेट है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, तो पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आया था, p ऑफ x क्या आया था 2 टू द पावर m, यही आया था। हम सबको A क्रॉस B का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ रहा है A इंटू बी, या ये भी लिख सकते हैं, ये भी आराम से लिख सकते हैं, एक A इंटू बी लिखें या A भी लिखें। 2 टू द पावर m है ऑल पॉसिबल सबसेट्स। हम सबको A क्रॉस B का ऑल पॉसिबल सबसेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ A क्रॉस B का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा 2 टू द पावर A B। नॉर्मली दो सेट अगर A एंड B दिया हुआ है, यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं, A दिया हुआ है 1 2, B दिया हुआ है 2 3, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट दो दो हैं। तो इस कंडीशन से A क्रॉस B का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हुआ 4 हो गए, क्या हो गया n ऑफ A क्रॉस B क्या हुआ 4, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू इसका 4 आ गया। टोटल पॉसिबल सबसेट पावर सेट से निकलता था, फॉर्मूला क्या था 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ क्या आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 टू द पावर
4 क्या आया 16। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आया 2 टू द पावर a इंटू बी। यहाँ देखिए उसी बेसिस पे यहाँ पे रिजल्ट आ गया उसका। रिलेशन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रिलेशन होता है a क्रॉस b का सबसेट, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे 2 टू द पावर a क्रॉस b, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो कि सेट A और B के क्रॉस प्रोडक्ट से हम सब बना सकते हैं वो होगा 2 टू द पावर A क्रॉस B, ठीक है। एक तरह से कंसेप्ट क्या है, जितना भी सबसेट ऑल पॉसिबल सबसेट जो बनेंगे और ऑल पॉसिबल रिलेशंस जो बनेंगे, दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट को लेके ऑल पॉसिबल जो सबसेट्स बनेंगे वही होंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो दोनों के कंसेप्ट से टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B क्या हो गया, यही सेम फॉर्मूला इक्वल टू 2 टू द पावर A B। ए बी क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, B क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। उसी फॉर्मूला से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ गया हम लोगों को। ये आप मैंने पिछले एक्सरसाइज में जो लेक्चर करा था उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ, आप उससे रिलेट करके भी देख सकते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है इनवर्स रिलेशन का। रिलेशन जनरली हम सब कैसे लिखते हैं, अगर दो सेट दिया हुआ है A एंड B, रिलेशन हम सब कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं स्मॉल a इसका एलिमेंट है, स्मॉल b सेट B का एलिमेंट है, तो रिलेशन कुछ होगा a b के बीच में। एक तरह से रिलेशन क्या होगा, a क्रॉस b का सबसेट होगा। ये लिख सकते हैं आराम से, R इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। जो भी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी रिलेशन होगा क्या होगा, सबसेट ऑफ a क्रॉस b का। R हम लोगों ने रिलेशन माना जिसका एलिमेंट होगा, जो पहला एलिमेंट होगा सेट A का, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट B का। इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, A इज रिलेटेड टू B विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल R। यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। हम सब कंसेप्ट क्या देख रहे हैं, R इनवर्स का क्या होगा। R इनवर्स को हम सब लिखते हैं R टू द पावर -1। इसको पढ़ते हैं R इनवर्स या इनवर्स रिलेशन बोले, इनवर्स रिलेशन। इसमें क्या होता है, सेट B का एलिमेंट रिलेट करता है सेट A से। मतलब हम सब उल्टी तरीके से चलेंगे। क्या आएगा, R का सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखेंगे, पेयर हम सबको उल्टा हो गया, B, A का पेयर बनेगा। R इनवर्स जो होगा उसमें B, A का पेयर बनेगा, इज सच दैट B is related to A with respect to R inverse। या इसको ये भी लिख सकते हैं, R इनवर्स इज जो पेयर बनेगा पहले सेट B का फिर सेट A का, इन विच ए बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एलिमेंट है रिलेशन R का। ये हो गया आपका R इनवर्स। R इनवर्स जनरली एक रिलेशन है फ्रॉम सेट B टू सेट A। क्या है, R इनवर्स
is a relation from set B to set A। ये कंडीशन हो गया R इनवर्स का। और जो भी सेकेंड एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, जो भी सेकेंड एलिमेंट होता है उसको फर्स्ट एलिमेंट का इमेज बोलते हैं। जैसे यही सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो जो रिलेशन बनेगा उसमें पहले सेट ए का एलिमेंट आएगा, फिर सेट बी का एलिमेंट आएगा। तो सेट बी का जो एलिमेंट है इसको हमेशा इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है, जो कि सेट ए के अंदर अवेलेबल है। तो बी क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट, बी इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सब 2.2 का जो एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे।